सऊदी अरब के बाद अब खलीज के एक और अमीर तरीन मुल्क कुवैत ने भी पाकिस्तान के साथ एक बड़ा दिफाई यानी कि फौज से मुतालिक मुआहिदा कर लिया है। जैसे ही ये खबर आई, लोगों के जहनों में एकदम से सवाल आया कि क्या वाकई सऊदी अरब की तरह अब कुवैत की हिफाजत की जिम्मेदारी भी पाकिस्तान ने ले ली है? क्या दोनों मुआहिदे एक जैसे हैं? सऊदी अरब के साथ दरअसल जो मुआहिदा हुआ था उसका मतलब ये था कि अगर सऊदी अरब पर कोई हमला करेगा तो उसे पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा, यानी वो एक जंगी तहफ्फुज़ का मुआहिदा था। लेकिन कुवैत के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मुआहिदे में ये बात कहीं नहीं लिखी गई कि कुवैत पर हमला हुआ तो पाकिस्तान को जंग लड़नी पड़ेगी, और ना ही अपनी फौज वहां लड़ने के लिए भेज रहा है पाकिस्तान। तो फिर सवाल ये है कि इस मुआहिदे में आखिर है क्या? दरअसल 11 जून 2023 को ये मुआहिदा हुआ था, जिसे अब कुवैत की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर पक्का कर दिया है। इसके तहत अब पाक फौज कुवैत की फौज को जदीद ट्रेनिंग देगी। दोनों ममालिक मिलकर मुश्तरका फौजी मशकें करेंगे और मिलिट्री इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का भी तबादला करेंगे। यही नहीं बल्कि इस मुआहिदे को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक की एक मुश्तरका मिलिट्री कमेटी भी बनाई जाएगी, जो हर साल मिलकर नई मंसूबाबंदी करेगी। आसान अल्फाज में कहें तो कुवैत को अपनी फौज को जदीद और मजबूत बनाने के लिए दुनिया भर में से पाक फौज की सलाहियत और ट्रेनिंग मेयार पर सबसे ज्यादा भरोसा हुआ है। अब सवाल ये है कि इस सब से पाकिस्तान को आखिर फायदा क्या होगा? तो सबसे पहले इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान की मिलिट्री का वकार और असर रसूख मजीद बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर पर कुवैत में हमारे फौजी और टेक्निकल्स और हुनरमंद माहिरीन के लिए रोजगार के बेहतरीन मौके पैदा होंगे। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि खलीज ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत होने से पाकिस्तान के लिए तेल की आसान इकसात पर फराहमी और कुवैत की तरफ से पाकिस्तान में माशी सरमायाकारी का रास्ता भी साफ हो जाएगा। खलीज का पाकिस्तान में ये बढ़ता हुआ एतमाद इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब खिते की सियासत में एक अहम तरीन खिलाड़ी बन चुका है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या खलीज ममालिक के साथ ये दिफाई रिश्ता पाकिस्तान की मईशत की तकदीर बदल पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।